और ग्राम सभा लगा हुआ है। आज हम लोग खगड़िया लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि खगड़िया लोकसभा सीट से दलीय और निर्दलीय लगा के लगभग 12 कैंडिडेट खड़ी है, चुनाव अपना लड़ रही है और भाग्य आजमा रही है। तो इसमें जो हमें रुझान आया तो बहुत सपोर्ट किया कांग्रेस को, यानी इंडिया गठबंधन को, और कई बीजेपी को। तो मैं जानना चाहूँगा मिन्हाज भारती जी से कि अभी सरगर्मी तेज है राजनीतिक का, और खगड़िया का तो कहा जाए कुछ खास ही है, क्योंकि यहाँ दो धारा चल रहा है और बड़ी रफ्तार से चल रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप किधर स्टैंड करना चाह रहे हैं? आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं या कि बीजेपी के साथ खड़े हैं? यदि इंडिया गठबंधन के साथ यदि खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते? आप किधर खड़े हैं बताएंगे? देखिए, जितने भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, आप किसी को बहुत अच्छा नहीं कह सकते। कोई पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी बेहतर हो सकती है, किसी से अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी पार्टी कोई भी नहीं हो सकती। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या एनडीए को, यानी कि भाजपा को, तो मैं कंपेयर करूंगा दोनों के बीच में, दोनों में कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, कौन सी पार्टी मेरे लिए बेहतर है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल 10 साल भाजपा का टाइम रहा है इंडिया का, उससे पहले कांग्रेस का भी टाइम मैंने देखा, और मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि 10 साल पहले भी आंदोलन हुआ करते थे देश में, और मैंने उन आंदोलन पर जब नज़र डाला तो मैं देखता था कि किसान रोड पे तब भी आते थे और किसान रोड पे अब भी आते हैं। लेकिन उस समय जब किसान रोड पे आते थे तो उनको कोई आतंकवादी नहीं कहता था, उनको कोई खालिस्तानी नहीं कहता था, और ना ही उन पे आंसू गैस छोड़े गए आज तक, और ना ही कभी कील ठोका गया रोड पे। लेकिन ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि भाजपा सरकार में आंदोलन हुआ अब भी, लेकिन अब आंसू गैस छोड़ा गया, उसके बाद पानी के बौछारें छोड़ी गई। पानी के बौछारें पहले भी छोड़ी जाती थी, कांग्रेस के ज़माने में भी कील ठोका गया, जो सबसे ज़बरदस्त था। असल में ये जो पहचान है ना, ये तानाशाही की पहचान है। तो सवाल ये है कि आपको पता है कि भारत जो है ये किसानों का देश है। लगभग 70% आबादी अभी भी ग्रामीण मानी जाती है। किसानों से हमारा देश चलता है, अन्न वही उपजाते हैं जो हम घर बैठ के खाते हैं। अगर आप किसानों पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं तो फिर आप, इसका मतलब किसानों के नहीं हैं। उनके लिए आपने कील बिछा दी, आप किसानों के नहीं हैं, तो फिर आप हैं किसके? सबसे बड़ा सवाल यही है। किसानों, फॉर एग्जांपल कि पहले कांग्रेस का मैं एग्जांपल फिर से देता हूँ। किसान आते थे, आंदोलन करते थे, 10 मांगे होती थी, कांग्रेस 5 मांगों को पूरा करके कहती थी जाइए, बाकी 5 भी हम बाद में आपको पूरा कर देंगे, वो चले जाते थे। लेकिन भाजपा के समय में ऐसा हुआ है कि लगभग 1 साल से ज़्यादा इतिहास बन गया, वो लोग रोड पे रहे, और जितनी मांगे थी उनकी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तानाशाह वो भी थी, कांग्रेस भी थी, तानाशाह बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी बड़ी तानाशाह है। अब सवाल ये है कि आप किसको चुनेंगे? अगर 2 नेता आपके सामने आए, एक नेता आपसे कहे कि मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा, दूसरा नेता आपके पास आए, वो कहे मैं तुम्हारा मुंडी काट लूंगा, दोनों में से एक को आपको चुनना है। बताइए किसको चुनेंगे आप? आप चुनेंगे हाथ काटने वाले को। कम से कम जीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और अगर कंपेयर करें बेरोजगारी की, कांग्रेस के समय में भी बेरोजगारी थी, उस समय में भी बेरोजगारी थी, लेकिन अभी बेरोजगारी बढ़ी है। फिर से कंपेयर कीजिए आप, वहाँ बेरोजगारी कम थी, अभी बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई तब भी ज़्यादा थी, महंगाई का मुद्दा तब भी हम उठाते थे, लेकिन तब महंगाई कम थी, अब महंगाई ज़्यादा है। पता कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सोना का जो भाव बढ़ गया तब पेट्रोल का भाव क्यों नहीं बढ़ेगा। कहते हैं कि प्लॉट का भाव बढ़ गया, ज़मीन का भाव बढ़ गया, तो फिर पेट्रोल और डीजल का भाव क्यों नहीं बढ़ेगा, गाड़ी का भाव। मेरा कहना है कि सोना कौन पहनता है? सोना हर आदमी पहनता है क्या? सोना किसान पहनता है क्या? प्लॉट कौन खरीदता है? प्लॉट किसान खरीदता है क्या? गरीब आदमी। वो तो अमीरों की बात की। मैंने कहा कि ठीक है, प्लॉट का दाम बढ़ा, सोने का दाम बढ़ा, इससे गरीब आदमी, आम आदमी, किसान का, मजदूर का, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उनका क्या फ़ायदा हुआ? उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। लेकिन जब भी जो रुझान देख रहा हूँ, इतनी सारी आपने मुद्दा बताए, रियली में हो सकता है, लेकिन देख रहा हूँ कि विदेश नीति बता रहे हैं कि विदेश नीति में ये सही है। देश नीति में जो भी हो, अभी भारत को विश्व के पटल पर देखा जा रहा है, या G20 करा के और भी सम्मेलन करा के, उसके बाद ये राम मंदिर को लेकर
देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों में झुकाव है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की वो राजनीति देखिए, करते हैं मैं तो- कि इतना सारे रोजगार प्रदान नहीं करके, इतनी सारी सुविधा प्रदान नहीं करके, फिर भी लोग का झुकाव एनडीए के प्रति क्यों है? देखिए, क्या मैं रणनीति कैसे तो करते ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो भी भाजपा की सरकार थी। और हिंदू मुस्लिम तब भी होता था, छोटे तौर पे होता था, छुपे तौर पे होता था। कांग्रेस ने भी राज किया देश में, जो ये 50-55 साल हिंदू मुस्लिम उसने भी किया, छुपे तौर पे किया। जब धर्म छुपे तौर पे चल रहा था तो हिंदू मुस्लिम साथ चलने के लिए तैयार थे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जो भाजपा आई, इन्होंने कि भाजपा नहीं, मोदी जी जब आए तो मोदी जी ने इस धर्म को सामने में ला के रख दिया। और जब सामने में ला के रख दिया तो जब धर्म मुद्दा बन चुका है तो मेरा बेरोजगारी मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो मेरा बेरोजगारी जो मुद्दा था वो मेरा मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया सामने में धर्म को ला करके। मेरा जो महंगाई मुद्दा था, आज सिलेंडर है लगभग 1000 रुपये है, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। पता क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में है कि मोदी जी कम से कम हिंदू तो है। तो सवाल ये है कि क्या केजरीवाल हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? कौन हिंदू नहीं है? मैं तो मुसलमान हूँ,